हाँ ठीक है, आज नया टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं अपने। पिछला टॉपिक जो अभी भी कंप्लीट किया वो हो गया आर्टिकल। जो आपका फ्रेश टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेपोजिशन। टॉपिक आ गया है प्रेपोजिशन का। ओके तो पहले तो इसका बेसिक करेंगे, डिटेल से करेंगे इसको। इसकी डिटेल है क्या, प्रेपोजिशन होते क्या हैं, कहाँ दिखते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, क्यों होते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो पहले चलते हैं अपने ऐसे कुछ शब्दों पर जो दिखने में क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल कुछ आपके लिए लिख देता हूँ। एग्जांपल के लिए जैसे कि आप कहीं पर ऑन को देखो, इन को देखो, इनटू को देखो, ओवर को देखो, है ना, बहुत सारे लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अबाउट कितना मान के चलते हैं कि कितने प्रेपोजिशन हो सकते हैं, कम से कम 100 या 125 प्रेपोजिशन होंगे। कितने, 100 या 125 के करीब प्रेपोजिशन अंग्रेजी में होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते, यूजलेस मान लो कि एक आधे कोई शब्द के साथ कभी कभार दिखाई दे जाए तो दे जाए, वरना नहीं। ऐसे 30 या 40 प्रेपोजिशन होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और अक्सर इस भाषा के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं प्रेपोजिशन पे अपने क्या करेंगे, आज से चर्चा करेंगे। टॉपिक रहेगा वो 2 या 3 दिन का रहेगा आपका, पूरा डिटेल से मैं इसको पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपके सामने लिखे हुए कुछ प्रेपोजिशन है। अब देखते हैं कि प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक वाक्य के अंदर आप इसको कहाँ देख सकते हो कि प्रेपोजिशन जो होता है वो हमेशा, प्रेपोजिशन जो होता है वो हमेशा कहाँ यूज़ करेंगे, नाउन या प्रोनाउन से पहले। ठीक है, ये तो बना इसका स्थान। स्थान को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेसमेंट। क्या बोल देंगे, प्लेसमेंट बोल देंगे कि एक वाक्य में आप प्रेपोजिशन को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप प्रेपोजिशन को नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ कर सकते हैं। ये अपने खुद की स्थिति को बताता है। प्री का मतलब क्या होता है, के पहले। प्री का मतलब क्या होता है, के पहले। और पोजीशन का मतलब क्या हो गया, स्थिति। तो इसकी किससे पहले स्थिति होती है, नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम से पहले इनकी स्थिति होती है। एक तो ये हो गया। ठीक है, ये हमेशा नाउन का रिलेशन बताते हैं पूरे वाक्य से। किसका, नाउन का रिलेशन पूरे वाक्य, जैसे कि राम इज गोइंग मार्केट, ये लिखा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है समझने के लिए। तो राम इज गोइंग मार्केट, ठीक है। कमी तो है इसमें, आपको भी नज़र आ रही होगी, शायद पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना। हाँ, पर इसका अर्थ समझो ना, तो इसका अर्थ नहीं बना है। ये एक टुकड़ा बना के छोड़ दिया मैंने और एक ये टुकड़ा बना के छोड़ दिया। अब वो मार्केट जो वर्ड है ना, उसका इनसे कोई रिलेशन नहीं लग रहा है। अब राम जा तो रहा है, कहाँ जा रहा है ये फिक्स नहीं है, कहाँ जा रहा है ये फिक्स नहीं है। तो उस मार्केट का रिलेशन आपको इन वर्ब से बनाने के लिए आपको एक वर्ड को बीच में लाना पड़ेगा। और वो वर्ड कौन सा होगा, प्रेपोजिशन होगा। वो कौन सा होगा, प्रेपोजिशन होगा। अगर आप यहाँ पर लिख देते हो कौन सा, टू का यूज़ करते हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस मार्केट का जो रिलेशन है वो इस सेंटेंस से बन गया है। अब पक्का हो गया कि राम कहाँ जा रहा है, बाजार को जा रहा है। इतनी तक बात समझ में आई, ठीक है। तो प्रेपोजिशन की 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है, एक प्लेसमेंट बताया और एक क्यों यूज़ होता है वो बताया। प्लेसमेंट तो है नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, और यूज़ क्यों किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताने के लिए सेंटेंस के साथ। ओके, उतार लीजिए फटाफट, आप साथ साथ में उतारते रहेंगे, इसको वेट नहीं करेंगे, साथ साथ में उतारते रहेंगे। टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल के रूप में मैंने कुछ प्रेपोजिशन लिखे हैं आपके लिए, ऑन, इनटू, इन, ओवर। ठीक है, नोट लगा के पूरा लिख लेंगे कि प्रेपोजिशन का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, प्रेपोजिशन का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन से पहले किया जाता है। ये तो हो गई इसकी प्लेसमेंट। ओके, अब होता है वाई वी यूज प्रेपोजिशन। क्यों यूज करते हैं उसका रीजन यहां पर लिखा हुआ है, वाई। ये यूज क्यों होता है, तो यूज आपको बता दिया है कि जो नाउन और प्रोनाउन होगा उसका संबंध पूरे वाक्य के साथ जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, वरना बिखराव है, सेंटेंस टूटा फूटा है, सही अर्थ नहीं देगा, अर्थ नहीं देगा तो फिर वो लैंग्वेज बनी नहीं है।
ठीक है। तो इसका सही अर्थ निकालने के लिए आपको छोटे छोटे वर्ड्स को बीच में लाने पड़ते हैं। जैसे आर्टिकल को लाना पड़ता है कभी कभार प्रपोजिशन को लेके आना पड़ता है, कंजंक्शन लगाना पड़ता है ना, ऐसे जॉइन वर्ड जो होते हैं वो लेके आते हैं। ये तो हो गया इसका बेसिक रूप, बड़े बड़े तरीके से हमने आपको एक बार क्लियर कर दिया है। अब सारा का सारा काम करना अपने को उन तमाम प्रेपोजिशन पे जो अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, ठीक है। तो अपने लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशन लिखेंगे, आप साथ साथ में लिखते रहेंगे उनको, ओके, कि कौन कौन से अपने क्लास में डिस्कस करेंगे उन पे। तो करते हैं शुरू, ठीक है। एक नंबर जो डिस्कशन होगा वो अपना होगा बी वाई, जिसको वाई बोल दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर देन उसके बाद रखेंगे ऑफ, फिर एक डबल ऑफ आता है। इन दोनों में भी फर्क को देखेंगे कि कब ऑफ लगाते हैं और कब डबल ऑफ लगाते हैं, ओके। फिर यूज करेंगे ओवर, ऑन, अपॉन, अबव। इन चारों पे चर्चा होगी क्योंकि इनमें भी समानताएं भी है, सिमिलरिटी भी है और डिफरेंसेस भी है, ठीक है। दूरियां भी हैं और समानता, दोनों चीज़ें हैं। क्या है वो अपनी चेक कर लेंगे। फिर आएगा इन, इनटू, ठीक है। उसके बाद में बिटवीन, अमॉन्ग। इन दोनों में भी कुछ समानताएं हैं, कुछ डिफरेंस है। इन दोनों में भी कुछ समानताएं और कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है, बिटवीन और अमॉन्ग के बीच में। उसके बाद करेंगे टू के साथ करेंगे फ्रॉम का यूज। एक होता है बिहाइंड, एक हो जाएगा बिसाइड और एक हो जाएगा बिसाइड्स। थोड़ा थोड़ा अंतर इन तीनों शब्दों में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा चलेंगे तो एक आता है इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ, ठीक है। इसके साथ चलेंगे तो अपने आगे बिफोर पे और फिर आ जाएंगे आफ्टर पे, ओके। लास्ट जो पार्ट रहेगा प्रपोजिशन का वो कुछ अलग है, उन पे रहेगा, जैसे कि अक्रॉस, थ्रू, सिंस, फॉर और एट पे डिस्कशन होगा। तो ये लिस्ट ऑफ प्रपोजिशन है। कईयों पे दो दो तीन तीन बातें भी हैं, कई एक ही बात में ख़त्म हो जाएंगे, एक ही लाइन में ख़त्म होंगे, कईयों पे 2 या 3 स्टेप्स चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वो तमाम प्रपोजिशन है जो क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा अगर छोटे मोटे और बचेंगे तो उनको लास्ट में रखेंगे, वहाँ पे करेंगे। आगे समझ में आ रहे होंगे, समझ में या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत कीजिए, हेडिंग डाल लीजिए 1 नंबर बाय, बी वाई बाय। ठीक है, बाय पे डिस्कशन करेंगे कि बाय होता क्या है। तो पहले तो देख लीजिए इसकी हिंदी की बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों में कि इसकी हिंदी क्या रहती है, ठीक है, क्योंकि अपने बाइलिंगुअल कंट्री है। इंडिया कैसी कंट्री है? बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं को प्रेफरेंस दिया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं को प्रेफरेंस दिया जाता है। इंडिया में इंग्लिश बोला जाता है, पूरे तरीके से नहीं, कुछ जगहों पर, ठीक है, हिंदी बोलते हैं और बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इसलिए इसको कौन से कंट्री बोलते हैं? बाइलिंगुअल। एक वर्ड आता है बाइलिंगुअल। तो इसी तरीके से बाय के भी बहुत सारे हिंदी के यूज़ है। कुछ वाक्यों में तो इसको बोलते हैं के द्वारा। क्या बोलते हैं? के द्वारा के सेंस में बोलते हैं। कुछ वाक्यों में बोलेंगे तक, 2020 तक, मुझे 2022 तक, 2025 तक, है ना। ये जो तक वर्ड आ रहा है ये बाय ही लगा हुआ है। कुछ वाक्यों में इसको बोलेंगे के अनुसार। क्या बोल देंगे? के अनुसार बोल देंगे, ठीक है। नज़दीकता, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में तो नज़दीकता हो गया। इंग्लिश में क्या रहेगा? नज़दीकता को अंग्रेजी में क्या बोलती है? नियर तो होता है के पास में, नज़दीक होता है। अब हो गया नज़दीकता, ठीक है। तो आपको प्रत्यय लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? प्रत्यय लगाना पड़ेगा। और कौन सा प्रत्यय लगाएंगे वो देख लेते हैं। नियर नेस,
कौन सा? नियरनेस लिख दिया जाए तो नज़दीकता बन जाता। नियर था नज़दीक, नेस लगाने से क्या बन गया? नज़दीकता बन गया। ठीक है, तो नज़दीकता को बताने के लिए भी किसका यूज़? बाय का यूज़ होता है। बाकी छोटे मोटे यूज़ है, जैसे कि कसम खाने के लिए, किसका? कसम खाने के लिए बोलते नहीं बाय गॉड, है ना? हाँ, तो वो कसम ही तो खा रहे हैं भगवान की कसम से, तो बाय गॉड। तो कसम खाने के लिए भी यूज़ होता है, और शपथ लेने के लिए भी किसका यूज़ होता है? बाय। शपथ लेने को बोलते हैं ऑथ, OATH, ऑथ। साथ साथ में लिखेंगे इनको कि बाई को की हिंदी इतने तरीके से यूज़ होती है, तो इतने ही तरीके बाई की हैं अंग्रेज़ी में जो यूज़ हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 स्टेप में आप क्या सीखेंगे? BY बाई को सीखेंगे। कहानी समझ में आई? आसान सी कहानी बताई है मैंने, बिल्कुल ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, बहुत ही सेंसिटिव होता है दिमाग, मैंने पहले भी बोला था। ठीक है, हाँ, माइंड बड़ा सेंसिटिव होता है, तो इस पर इतना जोर नहीं, जुल्म नहीं करना है किसी भी टाइप का। हाँ, तो आराम से प्यार से समझे। के द्वारा तक अनुसार नज़दीकता, कसम और शपथ लेने के लिए बाय का यूज़ किया जाता है। 1 नंबर से शुरू करते हैं कि कब इसको के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, कुछ बच्चों ने क्या किया है कि बाई को पहचान बना रखी है कि पैसिव वॉइस में किसका यूज़ होता है। पैसिव वॉइस तो जानते हो ना, क्या होते हैं? होते होंगे कुछ, है ना? पैसिव वॉइस एक टाइप ऑफ सेंटेंस है, होता है। ठीक है, एक्टिव से क्या बनते हैं? पैसिव बनते हैं। और पैसिव में किसका यूज़ किया जाता है? बाई का यूज़ किया जाता है। पहचान क्या होती है कि बाई से पहले अगर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है? थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हमेशा कैसा टेंस होता है? पैसिव वॉइस का ही होता है। ठीक है, रूल ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटी चीज़ें उन पर अगर गौर करें ना, उनको एक लिस्ट में बना लें, उनको एक लिस्ट में बना लें और उनको पढ़ लें, इतना भी बहुत है। एग्ज़ाम पास करना है बस, एग्ज़ाम पास हो जाएगा। कि बाई से पहले कौन लगा हुआ हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई, तो सेंटेंस कैसा होता है? पैसिव वॉइस का बना होता है। किसका? पैसिव वॉइस का। जैसे कि सेंटेंस है, फूड इज टू बी कुक्ड बाय मी, है ना? खाना बनाया गया मेरे द्वारा। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो आपने किसका यूज़ किया? बाय का यूज़ किया। बाय से पहले कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस किसका बना हुआ है? पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो पहला तो यूज़ बाय का ये है कि पैसिव वॉइस में प्रयोग किया जाता है बाय को। और यहाँ पर बाय को क्या बोलते हैं? के द्वारा। खाना बनाया गया मेरे द्वारा। ओके, ठीक है, एक तो यूज़ ये हो गया। फटाफट उतार लेंगे कि बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में किया जाता है, वाक्यों में किया जाता है। यहाँ पर बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। फिर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है और के द्वारा इसको बोला जाता है। डन? ओके, दूसरा यूज़ इसका आता है किसके साथ? तक नहीं करेंगे, अभी बाय द्वारा ही चल रहा है। ठीक है, के द्वारा ही चल रहा है। दूसरा इसका यूज़ होता है शब्द तो थोड़ा लंबा है बट इजी बड़ा है। क्या लिखा? बोल के सुना दो फटाफट, बोलना ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन, यातायात। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? यातायात के साधनों के नाम से पहले बाय का यूज़ होता है। लिख लो, यातायात के साधनों के नाम से पहले या यातायात के नाम से पहले बाय का यूज़ किया जाता है। बाय का यूज़ किया जाता है। और यहीं पर भी बाय को क्या बोलेंगे? के द्वारा ही यहाँ पे बोलेंगे। मैं बस के द्वारा गांव जाता हूँ, मैं बस के द्वारा शहर जाता हूँ, तो बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, है ना? ऐसे हो जाएगा, बाय बस, बाय ट्रेन। तो ये ट्रेन और बस क्या है? यातायात है, ट्रांसपोर्टेशन है ये, है ना? और आपने इनसे पहले किसका यूज़ कर लिया? बाय का कर लिया। थोड़ा अच्छा सीखें। ये तो है एक बहुत ही पुरानी पद्धति जो आपको स्कूल लेवल में भी सिखाई जाती थी। अक्सर नहीं पूछा जाता था, कभी कभार एग्ज़ाम अगर इजी मोड में आया हुआ है, एग्ज़ाम का स्तर बिल्कुल कम है, गिरे हुए स्तर का कोई एग्ज़ाम पूछ लिया आपसे, उसमें तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वरना ऐसे क्वेश्चन आजकल बंद हो गए हैं।
क्या हो गए हैं, आउट ऑफ ट्रेड हो गए हैं, ट्रेड नहीं रहा इनका, ठीक है, नए आ गए इनके कुछ नए यूज़ आने लगे हैं। ओके, यूज़ क्या आते हैं कि यहाँ पे तो मैंने बस और ट्रेन लिखा, ठीक है, एक मैं ट्रेन लिखा हूँ जिसका नाम है जम्मू तवी, क्या है तो ट्रेन, पर मैंने इसका यहाँ पर प्रॉपर नाम लिख दिया है, क्या लिख दिया है, प्रॉपर नाम। जब किसी ट्रांसपोर्टेशन का नाम आ जाए, प्रॉपर खुद का नाम आ जाए, तो उससे पहले अब बाय ना आकर कौन आता है, इनका यूज़ करेंगे। ये एक अपवाद भी बोल सकते हैं, कंसेप्शन भी है और एक नया मॉडर्न यूज़ भी है इसका, ठीक है, नोट लगा के लिखेंगे। जब किसी साधन का प्रॉपर नाम आ जाए, जब किसी साधन का प्रॉपर नाम आए, तो उससे पहले प्रपोजिशन इन का यूज़ किया जाता है, उससे पहले प्रपोजिशन इन का यूज़ किया जाता है। जब किसी साधन का प्रॉपर नाम आए तो उससे पहले प्रपोजिशन इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है, आपको उन चीज़ों से थोड़ा डिफरेंट करेगा जो बेसिक करके जाते हैं लोग, है ना। हाँ, ये तो करके चले जाएंगे लोग, सभी करेंगे यातायात के नाम से पहले किसका यूज़, बाय का यूज़। आपने थोड़ा अलग सीखा, क्या सीखा कि प्रॉपर नाम आ जाए तो किसका यूज़, बाय का नाम कर इनका यूज़ हो जाएगा। एक थोड़ा सा और पॉइंट बनाते हैं, अब कुछ ऐसे व्हीकल्स भी होते हैं जिनके छत नहीं होते, 2 टायर होते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं, है ना। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो बाइक हो गया, सिर्फ बाइक ही होता है क्या यातायात का साधन, कैमल, हॉर्स ये नहीं होते हैं, ये भी तो है, ट्रांसपोर्टेशन ही तो ये है ना। तो हाँ, तो इन साधनों के ऊपर जिनके ऊपर बैठकर चलाया जाए, देखो चलाने के 2 तरीके हैं, या तो आप उसके इन बैठोगे, अंदर बैठकर चलाते हैं, या फिर उसके ऊपर बैठकर चलाते हैं। जिनके अंदर बैठकर चलाते हैं उनको तो क्या किया जाता है, उनको तो ड्राइव किया जाता है। जिसके ऊपर बैठकर चलाते हैं उनको राइड किया जाता है। लॉन्ग राइड पे चलने हैं, कहते हैं ना लॉन्ग राइड पे जाना है, लॉन्ग राइड यानी कि या तो बाइक से सवारी करेगा या किसी एनिमल से सवारी करेगा। ओके, हॉर्स राइडर नहीं सुना आपने, वह तो हॉर्स राइडर है, राइडर यानी कि घुड़सवार, कौन है, घुड़सवार। तो जिन साधनों को अंदर बैठकर चलाया जाए उनके लिए इन, और उनको क्या किया जाता है, ड्राइव किया जाता है। जिन साधनों के ऊपर बैठकर चलाया जाए उनके लिए ऑन, और उनको क्या किया जाता है, राइड किया जाता है। इसको चलाने वाला ड्राइवर कहलाएगा, इसको चलाने वाला राइडर कहलाएगा। ई आर जोड़ दो बस इनके साथ, ई तो लगे ही हैं दोनों के साथ, क्या जोड़ना है, आर जोड़ना है, ड्राइवर बन गया और राइडर बन गया। ऐसे सीखना, एक शब्द से दूसरे शब्द बनाना। ओके, उतार लो फटाफट, बस इनको हैरानी से देखा मत किया करो, फटाफट उतारने इनको, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए जितनी भी चीजें वो करवा दी हैं, यानी कि रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट ये निकल के आया कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक नहीं 3 टाइप के प्रपोजिशन यूज किए जा सकते हैं। कौन कौन से, बाय भी आ सकता है, इन भी आ सकता है और ऑन भी आ सकता है। समझ में आया। इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन निकाला जाए, एक निष्कर्ष निकाला जाए तो ये निकलेगा कि एक नहीं 3 यूज़ कर सकता हूँ मैं, बट कंडीशन अलग अलग रहेगी। सीधा नाम आ जाए तो बाय, प्रॉपर नाम आ जाए तो इन, ऊपर बैठकर बात की जाए तो ऑन। और ये भी बता दिया मैंने साथ में, डन है। और यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, के दोबारा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, के दोबारा बोलेंगे। डन भाई। अब चलते हैं आगे, तीसरा यूज ऑफ बाय, 3rd नंबर। बाय इज यूज फॉर फ्यूचर टाइम, इज यूज फॉर फ्यूचर डेफिनेट टाइम। क्या लिखा भी, थोड़ा मेरे को बताओगे इसके बारे में गहनता से कि मैंने ऐसा क्या लिख दिया यहाँ पर, ये क्या क्या चीजें हैं कि बाय कब आएगा, बाय कब आएगा, जब आपको टाइम दिया गया वो फ्यूचर का, और वो होना कैसा चाहिए, डेफिनेट यानी कि निश्चित होना चाहिए। समय कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। समय की निश्चितता कैसे क्लियर कर सकते हो आप, कि उसका शुरुआत होने का पॉइंट चले, पता क्या चले, पॉइंट चले, तब पता हो सकता है कि ये निश्चित है। अब भविष्य का कोई टाइम निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित ही होते हैं। भविष्य के टाइम कैसे होते हैं, अनिश्चित। क्या मैं बोलूँ कि मैं कल से ये काम करना शुरू कर दूंगा तो क्या निश्चित है मैं कर दूंगा, कोई निश्चित नहीं है ना। भविष्य अनिश्चित होता है, फ्यूचर हमेशा
अनिश्चित होता है, वहाँ पर सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावनाएं बनती है। कल राम आ जाएगा, श्योर आ जाएगा, कोई फिक्स नहीं है ना। आने वाले 4 घंटों में बारिश हो सकती है, क्या फिक्स है? नहीं, कोई फिक्स नहीं है। तो फ्यूचर जो होता है वो वैसे तो इनडेफिनेट ही होता है, कोई डेफिनेट नहीं होता है, पर समय डेफिनेट दिया होना चाहिए। जैसे कि 2025 दिया हुआ है, तो एक बार तो ये निश्चित कर रखा है ना कि 2025 के पूरे साल में कभी भी ये काम हो सकता है। ओके, इस तरीके से। तो टाइम हो, फ्यूचर का हो, भविष्य का हो, कब का हो? भविष्य का हो, तब क्या बोलेंगे? डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है। और तब यहाँ पर बाई को बोलते हैं तक। क्या बोलते हैं? तक बोलते हैं। ओके, चलिए मैं वाक्य लिखता हूँ, आप उस पर गौर करेंगे। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अपने एग्जाम्पल आपके लिए ये है कि मिस्टर मोदी said that India would become a super country by 2030। ठीक है, मिस्टर मोदी ने कहा कि, दैट है इसका मतलब क्या है? कि। ठीक है, मिस्टर मोदी ने कहा कि इंडिया बन जाएगा एक सुपर कंट्री, सुपर देश बन जाएगा। कब तक? 2030 तक। तो ये भविष्य का टाइम है ना, अभी आने वाला है। इसको निश्चित करने के लिए आपने किसका यूज किया? बाय का यूज किया। और आंसर भी क्या निकल रहा है? तक निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाय का एक ये यूज भी कर सकते हैं कि कोई फ्यूचर का टाइम दिया गया हो आपको और आप उसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखकर जब भी टाइम आ जाए वो फ्यूचर का ही होता है। नेक्स्ट कौन सा होता है? फ्यूचर होता है। लास्ट कौन सा होता है? पास्ट होता है। लास्ट मंथ की बात करें तो कब की बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है। नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है। जैसे कि मेरे नेक्स्ट बर्थडे तक मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तो बाय माई नेक्स्ट बर्थडे, बाय माई नेक्स्ट बर्थडे। इसमें टाइम क्या आया है बताओ भाई? इसमें निश्चित क्या टाइम है? कोई नहीं है ना। बर्थडे कोई सेम निश्चित होता नहीं, जब चाहो मना लो, फिर हर दूसरे तीसरे दिन सेलिब्रेट कर लो, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है, ले आए करो मिठाई मिठाई। हाँ, निश्चित होता है। तुम पैदा हुए थे ना, उस दिन डेट भी था, डे भी था, ईयर भी था या नहीं था? yes, उसी साल, अगले साल आप उसी दिन उसी डेट को क्या करते हो? सेलिब्रेट करते हो बर्थडे। तो बर्थडे एक निश्चित समय, मैरिज एक निश्चित समय है या नहीं है? yes, है ना। तो इसी तरीके से डेथ भी तो क्या एक निश्चित समय, किसी की डेथ अगर कल हुई है तो वो एक निश्चित था ना, दिन भी था, डे भी था, ईयर भी था, सब कुछ था। इसलिए उसकी वो क्या मनाते हैं? पुण्यतिथि मनाते हैं, फिर अगले साल उसी दिन होती है नहीं है? इसी तरीके से तो ये निश्चित समय होते हैं। कुछ अपॉइंटमेंट लेना किसी डॉक्टर से, डॉक्टर बोलता है कि उस डेट को उस दिन आ जाना आप, है ना, तो वो निश्चित हुआ या निश्चित? निश्चित हुआ। ये वर्ड्स निश्चित होते हैं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, उतार लिया? yes, बस। तो आगे चलो फिर। के अनुसार, ये भी बोला था क्या? हाँ, के अनुसार। ठीक है, 4th नंबर यूज, जब बाई से टाइम को पूछा जाए, टाइम को आस्क करना हो, यानी कि पूछना या टेल बताना। जब समय को पूछा जाए या बताया जाए तो प्रेपोजिशन कौन सा यूज करेंगे? बाय यूज करेंगे। जैसे कि व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के अनुसार क्या टाइम हुआ है। ठीक है, यहां पर बाई को क्या बोलेंगे? के अनुसार। जब समय को पूछना या बताना हो तो प्रेपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। जब समय को पूछना या बताना हो तो प्रेपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। रेयर यूज है, ज्यादा यूज नहीं होता ये वाक्य, पर वैसे आपको याद रखना है। ठीक है, कि बाय को जब समय को पूछना या बताना हो तो बाय का यूज किया जाता है। ये आपके लिए किया गया क्वेश्चन। एक क्या है? क्वेश्चन है कि व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के अनुसार क्या टाइम हुआ है। तो क्या आंसर दोगे? मान लो कि 10 बजे है, क्या दोगे? इट इज
10 o'clock by my watch। 10 बजे है मेरी घड़ी के अनुसार, ये आपने बता दिया और यहाँ पर आपसे पूछा गया था। नहीं समझ में आया? आ गया, बस आसान सी चीज़ है ये तो, ये सबसे आसान लगी मुझे तो। हाँ, कि जब टाइम पूछना हो या टाइम बताना हो तो बाई प्रेपोजिशन का यूज रखेंगे बस। इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार कितने बजे हैं? 10 बजे है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में जब टाइम के लिए इट का यूज करें ना तो इसकी हिंदी नहीं बनाई जाती है, इसकी हिंदी नहीं बनेगी। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करनी है बिल्कुल भी वाक्यों के साथ। क्या नहीं करनी है? हाँ, फोर्समेंट नहीं रखना है। आप कर दोगे, मुझे पता है, एग्जाम के दौरान आप करोगे पक्का। नहीं करोगे? हाँ, बिल्कुल प्यार से रीड आउट करना इनको, जितना प्यार से कर सकते हो उतना। इट को इट पढ़ेंगे आराम से, फिर देखेंगे आगे कि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अब ये थोड़ी बोलोगे यह 10 बजे है मेरी घड़ी के अनुसार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट का यूज जब टाइम के लिए होता है तब इसका उच्चारण नहीं होता है, या फिर रेन बारिश के लिए होता है तब भी उच्चारण नहीं करेंगे, या फिर डेज के लिए होता है, बोलते हैं ना इट इज़ मंडे, है ना, इट इज़ मंडे, डे के लिए होता है तो भी इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। ओके, इनकी हिंदी नहीं बनेगी। ओके भाई, हटाऊं? हटा दिया। फिर अब लिखिए नियरनेस, नज़दीकता को बताने के लिए प्रेपोजिशन बाई का यूज किया जाता है। नियरनेस यानी कि नज़दीकता को बताने के लिए, नियरनेस नज़दीकता। नज़दीकता को बताने के लिए बहुत सारे शब्द और बहुत सारे प्रपोजिशन का यूज होता है। चलने से पहले एक क्वेश्चन दूंगा और आपका मैं माइंड चेक करना चाहूंगा कि क्या कहता है। ठीक है, करें? ओके, क्वेश्चन है आपके लिए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन। ये प्री जो लिखा प्रपोजिशन है, ठीक है। हाँ, ही इज सिटिंग डैश मी। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन है 1 नंबर नियर, 2 नंबर बाय, 3 नंबर बोथ 1 एंड 2, 4 नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट 1 नंबर आ जाएगा। तुम बताओ पुष्कर, फर्स्ट आ जाएगा। हाँ, अपना अपना माइंड यूज कीजिए, दूसरे के कहने पर नहीं चलना है। दोबारा से रीड आउट करेंगे, केयरफुली ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। अगर क्लास में ध्यान नहीं है, क्लास में अगर मेंटली नहीं बैठे हुए, ओनली फिजिकली हो, फायदा नहीं है। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी जरूरी है। ओके, ज़्यादा भी इतना जोर मत डालो दिमाग पे, सेंसिटिव है। क्या है? काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। बोलिए फिर। इतनी देर इस पे थे, अब इस पे आ गए। आपको पता ही है कि 2 ही ऑप्शन है, तीसरा भी है, दोनों भी आ सकते हैं या इनमें से कोई नहीं आएगा। 2 नंबर आएगा, 1 नंबर क्यों नहीं आएगा? सर बोलिए आगे, आई एम वेटिंग प्लीज। हाँ हाँ, देखो सुनिए ज़रा, आप किसको नहीं पढ़ रहे हो? आप इसको नहीं पढ़ रहे हो। किसको नहीं पढ़ रहे हो? हेडिंग को नहीं पढ़े। हेडिंग क्या बोल रही है? फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरिए। किससे? प्रेपोजिशन से। किससे भरिए? प्रेपोजिशन से। आपको प्रेपोजिशन ही यूज करना है। अब इसको यूज क्यों कर रही हो? ये तो एडजेक्टिव है, ये तो क्या लगा हुआ है? एडजेक्टिव लगा। प्रेपोजिशन कौन है? बाय है। तो आंसर कौन सा बनेगा फिर? 2 नंबर बनेगा ना। 1 नंबर क्यों बोल रहे हो? मतलब नज़दीक होता तो क्या हुआ? मैंने अभी भी क्या बोला था कि नज़दीकता को बताने के लिए बहुत सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, जिसमें से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये नियर तो एडजेक्टिव है, भरना क्या है? प्रीपोजिशन भरना है। तो आप प्रीपोजिशन पे टिक करो, फिर कौन से वाले पे? बाय पे करो।
उतारो, उतार लिया, वेरी गुड। ओके भाई, तो ये थी 5th नंबर कंडीशन जो आपको मैंने बताई। नज़दीकता को, नियरनेस को बताने के लिए प्रेपोजिशन बाय का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी क्लास, मेरे ख्याल से अच्छी है। आप देख लेना कैसी आपको लगी है।